अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यरूशलेम यानी वो शहर जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान मुक़द्दस ज़मीन के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कदीम शहर के एक इलाके का ताल्लुक़ इंडिया से है। ये दरअसल एक सराय है। सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा फ़रीद ने तकरीबन 800 बरस कबल इसी सराय में क़याम किया था। इस सराय के एक छोटे से कमरे में वो इबादत किया करते थे। गुज़िश्ता 100 वर्ष से इस सराय की देखभाल इंडिया का एक ख़ानदान कर रहा है। इस ख़ानदान के बुजुर्गों का ताल्लुक इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से था। 800 बरस से भी ज़्यादा पहले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया था। इससे पहले इस शहर पर मसीहों की हुकूमत थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को इस्लामी माहौल देने के लिए सूफियों और दरवेशों को इस शहर में आकर बसने की दावत दी थी। यहाँ आने वाले सूफियों में एक बाबा फरीद भी थे। इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब में इनके हज़ारों मुरीद हैं। बाबा फरीद लंबे अरसे तक इस शहर में रहते रहे, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि वो यहाँ से इंडिया कब वापस लौटे। इनकी वापसी के बाद सदियों तक इंडिया से हज के लिए जाने वाले अफराद रास्ते में बाबा फरीद की सराय में रुककर कुछ दिन गुजारते थे। ये सिलसिला पहली जंग अजीम तक जारी रहा। इस दरमियान मस्जिद अक्सा और शहर की दूसरी इस्लामी इमारतों की हालत अच्छी नहीं थी। इन दिनों अरब ममालिक भी गरीब थे। अगर दौलत थी तो भारतीय नवाबों और सुल्तानों के पास। इसीलिए सन 1923 में यरूशलेम के मुफ्ती ने कुछ अफराद को इंडिया रकम लेने भेजा। इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मोहम्मद अली जौहर ने उस काम में उनकी मदद की। मुफ्ती ने यह भी कहा कि बाबा फरीद की सराय की देखभाल के लिए इंडिया से किसी को भेजा जाए। इस तरह सन 1924 में नज़ीर हसन अंसारी नाम के एक नौजवान को इस काम के लिए यरूशलेम भेजा गया, जहां जाकर उन्होंने इस सराय की देखभाल शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद अंसारी ने एक फ़लस्तीनी लड़की से शादी कर ली और यरूशलेम के होकर रह गए। सराय में दाखिल होने के लिए एक बड़ा फाटक है। दाखिल होने के तकरीबन 100 कदम चलने के बाद एक लोहे का गेट आता है जिस पर ताला लगा था। अंदर एक बड़ा अहाता है जिसकी दाहिनी तरफ एक पुरानी मस्जिद है। बाईं तरफ एक कमरा है जिसमें इंडिया से आने वाली बड़ी हस्तियों की तस्वीर लगी हुई हैं। अंसारी ख़ानदान ने सराय से मुतालिक नायाब अशिया एक कमरे में सजा रखी हैं। इनमें पहली जंग अजीम में यरूशलेम में तैनात इंडियन फ़ौजियों की तस्वीर भी हैं। कदीम यरूशलेम की इमारतों की तस्वीर हैं। इनके अलावा नज़ीर अंसारी के जवानी की दिनों की तस्वीरें भी हैं। इसके बगल में इस कमरे का दरवाज़ा है जहां बाबा फरीद रहा करते थे। वो कमरा जिसमें बाबा फरीद रहा करते थे वो काफ़ी छोटा है, लेकिन शायद बाबा फरीद को इससे बड़े कमरे की ज़रूरत ही नहीं थी। बेशतर वो इस कमरे के तहखाने में इबादत किया करते थे। बाबा फरीद एक बार में 40 दिनों तक लगातार इस तहखाने में बंद होकर इबादत किया करते थे। बाबा फरीद की निजी इस्तेमाल की कोई चीज़ इस तहखाने में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनसे वाबस्ता दास्तानें इस सराय और इस शहर में आज भी सुनाई जाती हैं। इस सराय पर इंडिया के मालकाना हुकूक हैं। आज भी इस जगह को देखने के लिए इंडिया से नामी हस्तियां आती हैं। इंडिया से आने वालों के लिए यहाँ 6 कमरे भी हैं जिनमें वो क़याम कर सकते हैं। यरूशलेम में कई जंगें हुई और ये शहर कई बार उजड़ा, लेकिन इंडिया और बाबा फरीद से मंसूब ये कोना 800 साल बाद आज भी आबाद है। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।